नेक्स्ट अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन में पहले प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर हर एलिमेंट अपने साथ रिलेट कर रहा हो जैसे वन का रिलेशन वन के साथ हो, टू का टू के साथ, थ्री का थ्री के साथ, इस तरह के रिलेशन को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर हर एलिमेंट का अपने साथ रिलेशन होगा तो तब वो रिलेशन क्या बनेगा? रिफ्लेक्सिव। जैसे एक सेट है उसमें एलिमेंट है ए बी सी, अगर ए का रिलेशन ए के साथ है, बी का बी के साथ है, लेकिन सी का सी के साथ नहीं है तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। A relation R on a set A is called reflexive if A belongs to R for all A belongs to A। ए के जितने एलिमेंट हैं, सेट ए के जितने एलिमेंट हैं, अगर वो अपने साथ ऑर्डर पेयर बनाते हैं और वो ऑर्डर पेयर रिलेशन में मौजूद है तो तब उस रिलेशन को कहेंगे रिफ्लेक्सिव। फॉर एग्जांपल मतलब जो इक्वल वाला रिलेशन होता है वो क्या हो सकता है? रिफ्लेक्सिव हो सकता है। इसके अलावा बाकी भी चेक करते हैं। एक हम सेट ले लेते हैं 2 3 4, ए क्रॉस ए क्या बनेगा? 2 2 2 3 2 4, 3 2 3 3 3 4, 4 2 4 3 4 4। अगर हम इसमें से कोई भी रिलेशन ले लेते हैं जैसे R1 हमने उठा लिया 2 2 2 4 3 3 3 4 4 4। चलो हम एक और कोई रिलेशन डिफाइन करवाते हैं R2 जिसमें हम पेयर उठाते हैं 3 2 3 3 4 3। अब हम इन दोनों को चेक करते हैं कि क्या ये दोनों रिफ्लेक्सिव हैं या नहीं। तो ए सेट देख लें। ए सेट में हमारे पास कौन से एलिमेंट थे? 2 3 4। 2 का पेयर 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, ये तीन पेयर जिस रिलेशन में होंगे वो रिफ्लेक्सिव होगा। जैसे R1 में देखें 2 2 3 3 4 4, ये तीनों पेयर्स मौजूद हैं, मतलब जो सेट के एलिमेंट हैं तीनों वो अपने साथ पेयर बना रहे हैं, तो इस रिलेशन को क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव होने का ये मतलब नहीं है कि इन तीन पेयर्स के अलावा बाकी ऑर्डर पेयर नहीं आ सकते। इनके अलावा बाकी भी पेयर्स हो सकते हैं, लेकिन सेट में जितने एलिमेंट हों उसके हर एलिमेंट का अपने साथ रिलेशन होना ज़रूरी है। जैसे R2 में देखें 3 का 3 के साथ तो रिलेशन है, लेकिन जो सेट में एलिमेंट 2 और 4 है, 2 2 और 4 4 वाला पेयर R2 में नहीं है, तो R2 वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। R1 इज़ रिफ्लेक्सिव but R2 is not reflexive because 2 2 does not belongs to R2 and 4 4 does not belongs to R2। ये दो पेयर्स ना होने की वजह से जो R2 वाला रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है। हमने चेक करना है कि जो डिवाइड वाला रिलेशन है क्या वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं। अगर हमारे पास सेट कौन सा हो? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास कौन से होते हैं? 1 2 3 4, मतलब ये जो नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, इन्हीं नंबर्स को क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। तो क्या पॉजिटिव इंटीजर्स पे अगर हम डिवाइड वाला रिलेशन डिफाइन करवाएं तो क्या वो रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं। अब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन क्या थी कि हर एलिमेंट अपने साथ रिलेशन रखता हो। यहाँ पे रिलेशन क्या आ गया है? डिवाइड वाला। तो इसका क्या मतलब है कि हर एलिमेंट खुद को डिवाइड करता हो। तो हर एलिमेंट इन नंबर्स में से हर एलिमेंट खुद को डिवाइड करता है। 1 1 को डिवाइड करेगा, 2 2 को, 3 3 को, कोई और पॉजिटिव इंटीजर उठा लें, 100 100 को डिवाइड करेगा। तो ये हमारे पास रिलेशन क्या बन जाएगा? रिफ्लेक्सिव। लेकिन अगर हम इसी सेट में यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स के बजाय नॉन नेगेटिव इंटीजर्स यूज़ कर लेते, मतलब इसमें ज़ीरो भी इंक्लूड कर देते, तो क्या ये फिर रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता? तो फिर ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव ना होता, क्योंकि अगर हम ज़ीरो को
इसमें शामिल कर लें तो ज़ीरो जो है वो ख़ुद को डिवाइड नहीं करता, ज़ीरो ज़ीरो को डिवाइड नहीं करता। तो अगर यहाँ पे डिवाइड रिलेशन में जो सेट है वो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर होगा तो तब तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा तो फिर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। एज ए डिवाइड्स ए इफ़ ए इज़ पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब यह है कि अगर ए हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है तो हर पॉजिटिव इंटीजर ख़ुद को डिवाइड करता है। इफ़ ए इज़ पॉजिटिव इंटीजर दिस shows that divides relation on the set of positive integer is reflexive, but divides relation on the set of non-negative integer is not reflexive, क्योंकि नॉन नेगेटिव में ज़ीरो भी इंक्लूड हो जाता है, बिकॉज ज़ीरो डज नॉट डिवाइड ज़ीरो। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में ज़ीरो भी इंक्लूड हो जाता है और ज़ीरो ज़ीरो को डिवाइड नहीं करता। अगर किसी सेट में एक भी नंबर उस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो वो रिलेशन जो है उसमें होल्ड नहीं करता। जैसे ज़ीरो जो है वो इस एक एलिमेंट के लिए डिवाइड का रिलेशन होल्ड नहीं करता, तो इस पूरे सेट के लिए जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो होल्ड नहीं करेगा।